नमस्ते मदर जी। नमस्ते। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे मदर जी। और जब भी आपको मिलते हैं इतना सुंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है माँ श्री औरोबिंदो जी के साथ। वी फील रियली ब्लेस्ड मदर जी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। थैंक यू। एंड यस मदर जी, हमारी लाइफ बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, देखने का नज़रिया बदल रहा है चीज़ों का। सेम चीज़ अभी हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं, इन डेप्थ में देखते हैं, एंड इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस मदर जी इन आवर लाइव्स। एंड मदर जी, इसमें एक चीज़ थी, जब हम ये सब डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं एडवर्स फोर्स की। यहाँ आजकल बाहर से भी देखेंगे तो एडवर्स फोर्स के कारण कुछ हो गया, ख़राब हो गया, या एडवर्स फोर्स ने ये कर दिया। सो एडवर्स फोर्स इज़ द विलन, मतलब वो सब कुछ कर रहा है। सो एडवर्स फोर्स इज एक्टिंग अपॉन अस, तो इस वजह से कुछ हो रहा है। सो मदर जी, बट वॉट एग्जैक्टली इज दिस एडवर्स फोर्स? कैसे वो एक्ट करता है, क्या है, मतलब मुझे जानने के लिए मैं क्या समझूं उसको, इसके ऊपर मदर जी प्लीज लाइट दीजिए। यस, वेरी ट्रू। एंड रियली सिंसियरली लोग ओनली एडवर्स फोर्स करते हैं। दे आर यूजिंग दिस वर्ड, बट दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट in reality what is this adverse force. So there are so many forces working in our plane, no, and in all universe. So this is the universal play, and different forces are working in this plane. But all forces are created by divine. We have to remember that. And एवरी फोर्स का कुछ ज़रूरत है, ऐसे नहीं है एडवर्स फोर्स है तो लोगों का इसके बारे में ये धारणा है कि एडवर्स फोर्स है मीन्स ये सब नुकसान ही करने वाला है, हम उसको नेगेटिवली देखते हैं। और एवरी दैट रोल इज़ दैट एडवर्स फोर्स। आपके साथ जो भी ख़राब हो रहा है, जो भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एडवर्स फोर्स का प्ले है। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो वो ऐसे सोचते हैं, बट ये सोच नहीं दिया जाता है कि क्यों ये एडवर्स फोर्स हमारे पास आया है। इवन एक घर में एक जन के ही पास वो आया है और दूसरे जन के पास नहीं आया है। फिर वो फोर्स इटसेल्फ ऐसा है तो सबको उसका नतीजा मिलता था ना। तो बी कॉन्शियस एंड थिंक अबाउट डैट कि है क्या ये चीज़, और ये क्यों आता है। फिर आप अच्छे से देखने से आपको ये मिलेगा कि हाँ, इसका कैरेक्टर तो ऐसा है। एडवर्स मीन्स इसमें डिवाइनली क्वालिटी के अपोजिट क्वालिटीज़ है। उसकी प्रॉपर्टी वो है, उसके प्रॉपर्टी अलग है। जैसे डिवाइन का क्वालिटी है लव, तो इसमें लव के अगेंस्ट है। ये गुस्सा दिलाता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, जेलस क्रिएट करता है, और दिस इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ईगो। ओके। ईगो का बड़ा हाईएस्ट, जहाँ भी ईगो है वहाँ एडवर्स फोर्स को फुल ओपनिंग है। तो उसका ग्राउंड है वो नहीं, ओपनिंग है। अच्छा। वो बीइंग में अगर गुस्सा है, जेलसी है, मिसकम्पैशन नहीं है, तो फुल ओपनिंग है उसका। फुल ओपनिंग में समझ रहे हैं ना कि उसका ऑरिक फील्ड में वो वाइब्रेशन ज़्यादा है। सो दैट फोर्स इज गेटिंग इट्स एनर्जी देयर, एंड वेरी इजीली इट कैन एंटर देयर। तो आप सोचिए, यानी ये कब आता है मेरे अंदर? कब आता है? जब ये सब चीज़ें मेरे अंदर हैं, या मेरी इस वक्त जो दशा है, माने इफ़ आई एम इन जेलसी और इफ़ आई एम स्कैर्ड, अफ्रेड और थिंग्स लाइक दैट, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो ये सब उसको जगह दे रहा है एडवर्स फोर्स को। यानी जब मेरा ऑरिक फील्ड में ये वाइब्रेशन लेवल ज़्यादा है एंड डिवाइन वाइब्रेशन लेवल कम है,
डिवाइन वाइब्रेशन लेवल कम है मीन्स क्या, आपका लव है वो सुपरफिशियल है, आपको टुगेदरनेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप सेल्फिश एस्पेक्ट से करते हैं, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा ही होना चाहिए, मेरा ही सुनना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जब बढ़ जाती है तो डिवाइन फोर्स वहाँ नहीं, डिवाइन वाइब्रेशन वहाँ नहीं, डिवाइन का एंट्री नहीं है। और कुछ आप अच्छा करते हैं, वो भी भगवान ने रखा है, कुछ आप अच्छा कर लेते हैं तो वो आपको उस समय सपोर्ट करता है। राइट। तो ऐसा मत करिए कि सब कुछ एडवर्स फोर्स के लिए हो रहा है। ये एडवर्स फोर्स बोल के है, उसका प्रॉपर्टी ये है, वो डिवाइन प्रॉपर्टी से अलग है, और नेचुरली वो आने से मैं डिवाइन के विपरीत काम करूँगी या करूँगा। सो आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। एंड देन अगेन यू थिंक अबाउट दैट, इज रियली वांट दिस फोर्स? यस, क्या ये मुझे चाहिए क्या? क्या मैं ऐसा क्रूएल, प्यार नहीं होने वाला, या दूसरे को अच्छा नहीं होने वाला, या सिर्फ मेरा ही सुनने वाला, ऐसा ही बीइंग बनना चाहता हूँ क्या? इन रियलिटी क्या है? हाँ, तो इन रियलिटी ये मुझे बहुत अगर प्यारा है तो मैं तो उनका साथी हूँ। करेक्ट। और अगर इन रियलिटी मैंने अगर ये लव फोर्स को बढ़ाया, टुगेदरनेस को बढ़ाया, और सबके लिए सोचा, लुकिंग गुड मेरा एस्पेक्ट मैंने कम कर दिया, और एक्सपेक्टेशन मैंने कम कर दिए, एंड डिज़ायर इज़ रिलेटेड टूवर्ड्स डिवाइन, उस डायरेक्शन में मैंने डिज़ायर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डिज़ायर है कि मुझे कम्प्लीटली डिवाइन जैसे सारे वर्किंग करना है। जैसे मैं अच्छे कुछ सुनता हूँ, कोई मुझे अच्छे कुछ सुनाता हूँ, मदर के कुछ मैं वीडियोस देखती हूँ, या और सारी अच्छी बातें डिवाइन के रिलेशन में मेरे पास आती है, तो मैं उसको देखने में तो मज़ा लेती हूँ, सुनने में मज़ा लेती हूँ। उस समय लगता भी है कि वाह ये कितना अच्छा है, बट ये उस समय के लिए सीमित है। वो सुनने का समय हो गया, नथिंग गोइंग इनसाइड, वो यहाँ से सुना, यहाँ से चला गया, और अंदर कुछ नहीं गया। लेकिन जब आप सुन रहे हैं एंड देन आप स्ट्रांगली एस्पिरेशन कर रहे, नहीं मुझे अभी ऐसा ही काम करना है, मुझे ऑल द टाइम कॉन्शियस रहना है कि अगेंस्ट डिवाइन फोर्स कुछ फोर्स आता है तो मुझे उसको लेना नहीं, उसका थोड़ा भी साथ नहीं देना है, उसको मुझे एकदम रिजेक्ट करना है। नो, यू गो अवे, आई डोंट वांट यू, आई विल बिलीव ओनली विथ डिवाइन। और फिर वो जो वीडियो में आपको बताया गया था, हाउ टू स्टिक विथ डिवाइन, कनेक्ट विथ डिवाइन, हाउ टू प्ले विथ डिवाइन फोर्स, कैसे उनके साथ मुझे कनेक्ट होना है, कैसे मेरे परमिशन बिना कुछ भी नहीं आ सकता है, बिकॉज दैट माई सेल्फ पावर इज़ अ डिवाइन पावर। तो मुझे ये फोर्स को उससे भगाने का है। तो आदत हो गई है कुछ, बाकी समय आप बड़े शेर है और बड़े दिखाते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई नहीं कर सकता है। वो मूवमेंट थोड़ा सा कुछ आपका लाइफ में आया तो आप शेक हो जाते हैं। आपको फियर आता है। फियर आता है मीन्स क्या होता है, यू आर नॉट विद डिवाइन, यू आर नॉट, योर ट्रस्ट इज नॉट देयर। और सिर्फ ट्रस्ट नहीं है, आप क्या देखने लगते हैं, सब उल्टा, जो विपरीत देन व्हाट यू रियली वांट। जैसे हेल्थ का रिलेटेड आपको कुछ हुआ, हलचल हुई है आपके, आप सांस नहीं ले पाए, या आपका हार्ट थ्रॉम्ब कर रहा है, थ्रॉम्बिंग कर रहा है, या आपके लेग शेक कर रहे हैं, और आप सोचने लगते हैं वाह, और वो जो सारे इंटरनेट से पढ़ा हुआ है, किसी से जाना हुआ है, वो सारे सिम्टम्स को मिलाने लगते हैं आपने, और आप सोचने लगते हैं हाँ मुझे अभी हार्ट अटैक होने वाला है क्या, एंड मुझे पैरालाइज तो नहीं हो जाएगा, मेरा ब्रेन तो ये नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, या मर तो नहीं जाऊंगा, अरे मैं तो ये सारे वही लक्षण। जिस मोमेंट आपने ये सोच किया, अभी क्या हुआ, कुछ आपने जगह बना दी आपने,
डिवाइन फोर्स और कम हो गया, डिवाइन के ऊपर का ट्रस्ट नहीं रहा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, मेरे पास डिवाइन है, मेरे पास डिवाइन मेरे सारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आई एम देयर प्रोटेक्शन, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता है। ओनली एंड ओनली डिवाइन फोर्स इज़ वेरी पावरफुल, यू रिमेंबर दैट टाइम। यस, क्योंकि आपने तो कई बार वही सुना है वो वीडियोस में कि डिवाइन फोर्स से ज़्यादा और पावरफुल कुछ नहीं है। तो आप उसको अगर याद कर ले उस समय, तो ये देखो आपकी स्थिति एकदम से चेंज हो जाए। मीन्स अभी आप ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे, आपको थम्बिंग हो रहा था, आपके पैर काँप रहे थे, आप रास्ते पे खड़े थे, और जिस मोमेंट ये एनर्जी आपके पास आए कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको बिल्कुल नहीं लेना है, उसको भगाओ वहाँ से, और डिवाइन आपके साथ है, आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। ये इवन वो एनर्जी भी आपके पास आ जाती है, तो सब चेंज हो जाता है। वाह, यस मधु जी। और आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिया उन्होंने, फिर आपके पास वो है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही मैं डिवाइन फोर्स के लेके आऊँ, ये फोर्स भागता है वहाँ से, इसका कोई जगह नहीं। तो मुझे क्या करना है, हर समय डिवाइन फोर्स को पकड़ के रखना है, उसी के साथ रहना है। और कब सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब ऐसे कोई परिस्थिति नज़र आ रही है जहाँ संभावना है, वहाँ इमीडिएटली मुझे डिवाइन फोर्स को और क्या क्या करना है, जब वो आए तो उसको रिजेक्ट करना है। ओनली यूर, आपका ध्यान उसको रिजेक्ट करने में, और रिमेंबर टू डिवाइन। यस, उसको रिजेक्ट किया, जगह खाली नहीं रखनी है, डिवाइन को लेकर आना, डिवाइन को वो खाली जगह में बिठा दो, एंड वेरी स्ट्रांगली बड़ा फेविकॉल का जोड़ लगा के वहाँ चिपका देना कि वो वहाँ से नहीं निकले, हिल नहीं सके। एंड सो कोई मेरा कुछ खराब नहीं कर सकता है, बिकॉज डिवाइन फोर्सेस, there is no adverse force or any other force is powerful than this divine force, call divine. कुछ भी हुआ, call divine, call that energy, call that brilliant white light, send it in your whole being. वो brilliant white light को देख के वो आपका अपोजिट जो है एडवर्स फोर्स, वो ऐसे झुंग 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 करके भागता है। मीन्स अगर आपको विजुअलाइजेशन है, आप देख सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा सम ग्रेइश ब्लैकिश स्पॉट्स आर ऐसे करके निकल रहे हैं, बालू के कण कैसे ऐसे ऐसे करके जाते, लिटरली आपको दिखाई देगा कि जैसे ही ये वाइट लाइट का फोर्स वहाँ आता है, ये ग्रे एनर्जी धुप 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 करके ऐसे वहाँ से निकल जाती है, and then everything become very prompt, very powerful, very clear, और आपको उसी समय एकदम रिलीफ लगता है। wow. और आप तब भी ठीक कर लेते हैं, अभी तो आके तो दिखा। यस माता जी, देयर इज नो स्पेस फॉर यू। यस, और आप किसी को नहीं बोलेंगे, दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, क्योंकि वो भी जगह बनाने वाला चीज़ है। आप मन ही मन में उसको ये कर देंगे, चुपचाप हो जाएंगे, मन ही मन में उसको हकाल देंगे, ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ में डिवाइन आ रहे हैं मेरे अंदर, और हाँ सब अच्छा हो गया, डिवाइन आ गए, इतना भी सोचो आपको, और कुछ वाइट लाइट ने बोलने आता है और कुछ नहीं आता है, तो डिवाइन आ गए बस। एंड देन डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अभी छोड़ दो, अभी मैं को कुछ करने मत दो, अपना नॉलेज, अपना इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ नहीं लगना। अरे लेकिन ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं रास्ते में गिर जाऊंगा तो पहले क्यों, आपको तो गिरना ही नहीं है। डिवाइन को बुलाओ, वो आपका सब टेक केयर करेंगे। यस। सो एडवर्स फोर्स आपका खराब कर रहा है कि आप खराब कर रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कौन कर रहा है आपको लगता है? खुद ही कर रहे हैं, खुद। और ये जानकारी के बाद अभी हमें पता है कि एडवर्स फोर्स में से क्या चीज़ मुझे क्या करना है, हाँ, डील कैसे करना है। एडवर्स फोर्स क्या है आपको पता चल गया, उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई, वो कब आता है ये आपको पता चल गया, और उसको हम भगा सकते हैं। यस, दैट पावर इज विद इन मी। या दैट डिवाइन फोर्स is with me
and with that divine powerful force, the moment I will throw away that. कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उसको आउट कर सकते हैं? हर मतलब जी फिजिकल, मेंटल, वाइटल, हर जगह से, अपने ऑरा से, ऑरिक लेवल से लेके अंदर तक। आपके तीनों लेयर्स से उसको हटा दो, माइंड लेवल से हटा दो, फिजिकल लेवल से हटा दो, और ये 2 लेवल से हटा देने से स्पिरिचुअल लेवल में तो वो बैठ ही नहीं सकता है। तो स्पिरिचुअल लेवल इज मोर पावरफुल, मोर फोर्सफुल विद डिवाइन पावर। तो कोई घबराने का नहीं है। एडवर्स फोर्स से ज़्यादा अगर पावरफुल आप है और ज़्यादा आप डिवाइन के साथ अलाइन है, तो आपका काम है ओनली अलाइन विथ डिवाइन, कॉल टू डिवाइन। वो कॉलिंग आपको आना है। तो बार बार जब भी खाली बैठे आप याद करते रहो डिवाइन आपके साथ ही। कुछ भी अच्छा हुआ सोचो वाह डिवाइन ने कर दिया। सो एवरी टाइम ऐड डिवाइन इन योर एनर्जी फील्ड। यस, मेक दैट पावरफुल, उसको बढ़ाते जाओ अपने साथ। यस। सो फिर एडवर्स फोर्स कुछ वर्क नहीं कर सकता। वो अच्छे के लिए ही है, राइट। बट आप अपना काम नहीं किया तो वो खराब करके जाता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है। वाओ, थैंक यू सो मच मदर जी। ये समझ में आया कि एडवर्स फोर्स बाय इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास वो पावर नहीं है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है, वो स्कोप है, लेकिन उसको पावर आप देते हैं जब आप उसको इनवाइट करते हैं, जब ये सब सोच से। यस, आप अपनी सोच से, अपनी फीलिंग से, ऐसे ये सब चीज़ों से आप उसको वो जगह दे देते हैं अंदर घुसने की, अपने अंदर, एंड देन फिर वो वर्क करने लगता है। बट हमें उसको जगह ना देके डिवाइन को ही साथ रखना है, उन्हीं के साथ रहना है, एंड वो स्ट्रेंथ किसी भी एडवर्स फोर्स को हम तक आने नहीं देगी। और अगर हर एक बीइंग, अभी दुनिया में वो बोलते हैं ना, वो ब्लैक फोर्स है, एडवर्स फोर्स आ गया है, अगर हर बीइंग इस पावरफुल एनर्जी को लेके आए, उनका ट्रस्ट में ये रहे कि नहीं डिवाइन फोर्स इज़ देयर, और ये डिवाइन फोर्स के सामने कोई भी ऐसे फोर्स का कुछ नहीं चल सकता है, और वो बिल्कुल आएंगे। मुझे बुलाना नहीं आता है फिर भी कुछ नहीं, मुझे सोचना है सिर्फ कि दैट इज़ अ पावरफुल फोर्स, और वो सबका टेक केयर कर रहा है, और बिल्कुल सबका टेक केयर होगा। मेरा काम ये है कि मुझे उसको रिजेक्ट करना है। मुझे सब समय डिवाइन प्रॉपर्टी में ही रहना है। जो प्रॉपर्टी मुझे हेल्प कर रही है, जो डिवाइन है, जो मेरे अंदर है और सब चीज़ों का टेक केयर कर रहे हैं, मुझे उनको याद करना है, ना कि ऐसी चीज़ को जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब कैसी भी सिचुएशन आ रही है जो सपोज मुझे नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उस समय मुझे ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि आई हैव टू क्लिंग टू डिवाइन एंड नॉट टू दैट सिचुएशन। उसको दो ही मत हवा, उसको देखना ही नहीं, उसको भगाना है, उसके बाद उसका कोई भी कैरेक्टर लाना नहीं है। उसके बाद और डिवाइन कैरेक्टर को लेके, सो एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू सो मच मदर जी, वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू।